गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 4 भाईचारा के बारे में पढ़ेंगे। भाईचारा जिस कविता को भवानी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। भाईचारा का अर्थ है आपस में मिलजुल कर रहना। अगर हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, इससे नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान तो होगा, इसके साथ साथ हम लोगों में भी एक तमाशा बनकर रह जाते हैं। इस कविता में भी कवि ने यही कहना चाहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अक्खड़ मक्खड़ धूल में दक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्खड़। अक्खड़ और मक्खड़ दो दोस्त थे। वह दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दोनों ही मूर्ख थे और दोनों ही अक्खड़ थे। अक्खड़ होता है अपनी बात पर अड़े रहना, जो हमेशा अपनी बात को ही सही मानते हैं और अपनी बात पर अड़े ही रहते हैं। हाट से लौटे ठाट से लौटे, एक साथ एक बाट से लौटे। वे एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर बड़े ही शान शौकत, ठाट होता है शान शौकत से लौट रहे थे। वे दोनों आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। बात बात में बात ठन गई, पाँव उठी और मूछ तन गई। वे जब दोनों बातें करते हुए आ रहे थे तो उन दोनों में एक ऐसी बात हुई जिसके कारण दोनों में बहस शुरू हो गई और दोनों रोब में आ गए। इसने उसकी गर्दन खींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ ली और दूसरे ने उसकी दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। अब वह जीता, अब जे जीता, दोनों का बन चला फजीता। वह जब दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे तो वह एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे थे और दोनों का ही फजीता बन गया। फजीता होता है बिना किसी बात के सड़क पर लड़ना और लोगों में एक तमाशा बनकर रह जाना। लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे। लोग जो तमाशाई बने हुए सड़क पर खड़े हुए थे। तमाशाई होता है तमाशा देखने वाला। वह उन दोनों का लड़ाई झगड़ा होते हुए देख रहे थे और सबके खिले हुए थे चेहरे। जब वह लोग तमाशा देख रहे थे तो उन दोनों पर हंस रहे थे। मगर एक कोई था फक्कड़, मन का राजा करा कक्कड़। उस भीड़ में एक फक्कड़ इंसान भी था, वह जो मन का राजा था। फक्कड़ होता है वह गरीबी में रहने वाला, मस्त की जिंदगी व्यतीत कर रहा, मतलब समझदार इंसान जो गरीब होते हुए भी बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत करता है। बड़ा भीड़ को चीर चार कर बोला ठहरो गला फाड़ कर। जब उसने देखा कि दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं तो वह भीड़ को एक साइड पर करता हुआ बड़े ही जोर से बोलता है। अक्कड़ मक्कड़ धूल में दक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्कड़। गर्जन गूंजी रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा। जब वह समझदार इंसान की एक तीखी आवाज, गर्जन होता है तीखी आवाज का कानों में पड़ना, वह उन दोनों के कानों में पड़ी तो वे दोनों रुक गए। और उस समझदार इंसान ने कहा कि ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ होता है। आप दोनों खुद ही इन लोगों में एक तमाशा बन रहे हो। उन दोनों ने उस समझदार इंसान की जब बात सुनी तो वह उनका सिर नीचे झुक गया। उसने कहा, सही भाणी में डूबो चुल्लू भर पानी में, ताकड़ लड़ने में मत खो, चलो भाईचारे को बो। उस समझदार इंसान ने बड़ी समझदारी से, सही भानी से उन दोनों को समझाया कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो ऐसे कभी भी नहीं लड़ता। वह खुद तो समझदार होता है, वह खुद तो समझता है, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरों को भी समझाता है। ताकत लड़ने में मत खो। उसने कहा कि हमें हमारे अंदर जो ताकत है हमें उसे लड़ने में नहीं गंवाना चाहिए, सगों आपस में भाईचारे की तरह रहने के लिए और भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है।
ताकत ऐसे ही मत खो, चलो भाईचारे को बो। हमारे अंदर बहुत सी ताकत होती है, उस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। हमें इस ताकत को कभी कभी भी घमंड में नहीं लेना चाहिए। इस ताकत को हमें भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। सुनी मूर्खों ने जब बानी, दोनों जैसे पानी पानी। जब दोनों मूर्खों ने उस समझदार इंसान की बातें सुनी तो वे दोनों पानी पानी हो गए। पानी पानी होना, शर्मिंदा से झुक जाना। लड़ना छोड़ा, अलग हट गए, लोग शर्म से गले छट गए। जब वह दोनों ने लड़ना छोड़ दिया तो लोग भी उन दोनों को देखकर वहां से शर्म के मारे हट गए। सबको नाहक लड़ना अखरा, ताकत बोल गई सब नखरा। जब वह दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार किया तो वह दोनों ने लड़ना छोड़ दिया। उन्हें महसूस हो गया कि वह जो लड़ रहे हैं व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नाहक होता है व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करना, इससे दूसरों को भी बुरा लगता है। अखरा होता है बुरा लगना। ताकत बोल गई सब नखरा। इस तरह ताकत में जो घमंड था वो भी चकनाचूर हो गया। गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़ खत्म हो गया धूल में धक्कड़। जब वह दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपस में गले मिल गए तो वह उन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ होता है। इससे नुकसान हमारा ही होता है। हमारे अंदर जो परमात्मा ने हमें ऊर्जा तथा ताकत दी है वह हमें उसे व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझदार इंसान तथा पढ़ा लिखा इंसान वो ही होता है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सगों वह भाईचारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस कविता में जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं वह करेंगे, उससे अच्छी तरह से लर्न करेंगे और वह अपनी कॉपी पर भी उतारेंगे। इसके साथ साथ आप इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज भी खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।